बाइबल में हम देखने की कोशिश करेंगे आज कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है इस संसार में रहते हुए इस संसार को। ओके, और सब उपदेशक की किताब से हम देखेंगे अगर इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 29 बंगला में हितोपदेश होगा शायद। तो वहां इस तरीके से लिखा है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। ओके, सो इस संसार में जब हम रहते हैं तो मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। एंड कैसे बनाया? सीधा बनाया। सीधा का अर्थ क्या है? ही वॉज ब्लेमलेस, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था, उसके अंदर कोई भी अधर्म नहीं था, कोई भी बुराई नहीं थी, कोई भी दुष्टता नहीं था, छल कपट नहीं था, और कोई भी हीन दीन भावनाएं नहीं थी, चालाकी नहीं थी, चतुराई नहीं था, दुष्टता नहीं था। सो परमेश्वर ने कैसे बनाया था मनुष्य को? बाइबल बतलाती है सीधा बनाया था। ओके, कैसे बनाया? बोली सीधा सीधा। सो लेकिन मनुष्य ने क्या किया? बहुत सी युक्तियां निकाला। क्या क्या मनुष्य ने? स्कीम निकाला। ये बात आरंभ हो जाती है ऐसा नहीं कि फल खाने से पहले, अदन की वाटिका में फल खाने के बाद का घटना नहीं कि वो युक्तियां निकालना शुरू किया, वो उससे पहले ही युक्तियां निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि जब डेविल उसको आकर के बोला कि अगर तू ये फल खाएगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। और उसी समय में हवा ने क्या करना शुरू किया? युक्ति निकालना शुरू कर लिया कि हाँ, ये देखने में भी बढ़िया है, खाने में भी मन भाव है। और इस तरीके से वो क्या कि मन में कॉन्स्पिरेशंस, स्कीम्स, प्लान्स तैयारी करने लगा। और ये मनुष्य का नेचर में हम देखते हैं कि सर्वत्र बना रहा कि आज भी मनुष्य स्कीम्स के अंदर है और प्लान्स के अंदर में है और अपनी योजनाओं में फंसा पड़ा है। ओके, और कई बार ये किस लिए होता है? अगर आप मसीह लोगों के बीच में जो प्रभु यीशु के जानने वाले लोग हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे, इनमें भी कुछ ऐसे वर्ग के लोग मिलेंगे जो हर वक्त स्कीम, कॉन्स्पिरेशंस, प्लान्स, शेड्यूलिंग करते रहते हैं और विभिन्न टाइप के गॉसिपिंग को इसको करने वाले लोग कैसे किस तरीके से होते हैं? अगर आप इसी चैप्टर 7 वर्स 16 इक्लेसियास्टिस को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अपने को बहुत धर्मी न बना। क्या मत बना? खुद को बहुत ज्यादा धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। और क्या मत बना? अपने को अधिक बुद्धिमान मत बना। अगर आप प्रोवर्ब पढ़ेंगे, नीति वचन, वहां चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा मत लेना और संपूर्ण मन से प्रभु पर आधारित रहना। सो करने का अर्थ है कि ये कौन से लोग हैं जो बहुत धर्मी है और अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी है? ओके, ये वही लोग हैं जो हर वक्त अपने विचारों के संशोधन से, अपने सोच के संशोधन से कुछ ग्रुपिंग करके, कुछ बात करके हमेशा क्या कर रहे हैं? युक्तियों को निकालते हैं और बनाते हैं। और इसके दौरान वास्तविकता क्या होती है उनके लिए? वास्तविकता ये होती है कि वो ईश्वर के बताए मार्ग से और प्रभु के बताए नियम से, कानून से और वचन से दूर जाकर के काम करते हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया कि इस संसार में रहते वक्त हमें क्या वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड करना है। तो इस संसार में रहते वक्त आपको अपने लेखे में धर्मी और अपने लेखे में बुद्धिमान नहीं बनना है, वरन परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है, प्रभु के वचन पे निर्भर होना सीखना है। ये लोग उस तरीके की एक टीम तैयारी कर लेते हैं या बना लेते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअल में किस डार्कनेस में है। चार तरफ के चार टेबल में बैठ करके गॉसिपिंग करेंगे, दूसरे को जज करेंगे और उनका न्याय करेंगे। और बाइबल बताती है ऐसे लोगों के लिए कि ये भी उस न्याय के भागीदार हो रहे हैं जो न्याय वो करने के लिए बैठे हैं। सो करने का अर्थ है कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए इंसान को। परमेश्वर ने सीधा बनाया है, आप सीधा बने, न कि चतुर बने, न कि चालाक बने, न ही अधिक समझदार बने, न ही धार्मिक बने। क्योंकि
ये जो कुछ आपको प्राप्ति होती है ये प्रभु के अनुग्रह से, दान से और प्रेम से आपको नहीं मिला है। सेकंड तरीके के लोग इस पृथ्वी में आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, देयर इज नो गॉड कहने वाले भी लोग हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया मसीह के लोग किस तरीके के जीवन शैली में खुद को निर्माण कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी आप सर्च करेंगे तो प्रचारक एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर कर और किसी को डोमिनेट करना, किसी को लिफ्ट अप करना, ये सब चल रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए? परमेश्वर के लोगों को प्रभु पर निर्भर रहना और प्रभु की बड़ाई के लिए बोलना और प्रभु की बड़ाई के लिए जीना आना चाहिए। और दूसरा लोग हम देखने की कोशिश करेंगे जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं। ओके, सो इनके लिए क्या है? परमेश्वर ने इनको इनके इच्छाओं पर छोड़ दिया है। अगर आप गीत संहिता 14 पढ़ेंगे, पहला पद, वहां पे आप देखेंगे कि ऐसे ग्रुप के लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई प्रभु नहीं। और ऐसे लोगों के लिए अगर आप रोमियो का 1:28 पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इन लोगों को क्या किया? इनके मन के इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने छोड़ दिया, इनका त्याग कर दिया। इन चीजों के लिए जैसा वो सोचते हैं वैसा उनमें वो अपने जीवन को जिए। ओके, सो हमें करेक्ट करना है खुद को, अपने आप को टिक लगाना है कि हम संसार में रहते हुए परमेश्वर के प्रति और संसार के प्रति क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। ओके, कहीं हम बहुत ज्यादा धार्मिक और बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाकर खुद को परमेश्वर से उसके कलाम से, उसके बताए मार्ग से उस पर लीन होकर, उस पर भरोसा रखकर नहीं जीने के कारण उससे दूर का जीवन नहीं जी पा रहे हैं ना कहीं। और ये एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है जो आप देखेंगे यीशु मसीह ने एक अपने संदर्भ में कहा, एक दृष्टांत और एक घटना को व्याख्या करते हुए कि 2 व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, एक फरीसी था और एक व्यक्ति ऐसा था जो वो फरीसी जो था वो क्या था? उपवास करने वाला था, दान दशमांश देने वाला था और मंदिर जानने वाला और उपदेश देने वाला लोग था। और वो कहता है कि उसके सामने जो व्यक्ति है, प्रभु मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं जो पापी है या अधर्मी है या बुरा है, और उसके साथ खुद को कंपेरिजन करके, उसके साथ कंपेयर करके, तुलना करके वो परमेश्वर के सामने खुद को प्रस्तुत करता है। और उसे नहीं पता था कि ये अहम ईश्वर की दृष्टि में अधर्म गिना जाएगा, ये अहम अधर्म गिना जाएगा। और इस कारण से वो प्रभु से दूरी को पाता है, क्षमा को नहीं पाता है, क्योंकि वहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनमें से किसका पाप क्षमा किया जाएगा? वो सेकेंड व्यक्ति का पाप क्षमा किया जाएगा जो वास्तव में यह बोल करके प्रार्थना किया, इवन मंदिर में जाकर वो आंख भी उठाने की कोशिश नहीं किया और अपना छाती पीट करके कह रहा है कि प्रभु मैं अधर्मी और पापी हूं। सो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे 3R के बारे में। ओके, क्या रिस्पॉन्ड देना है इस संसार को, इस संसार में रहते हुए एक मसीह होकर के आपको इस संसार के लिए आपको आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, आपको क्या रिमेंबर करने की जरूरत है। तीसरा, आपके रिवार्ड के बारे में बात की जाएगी। सो फर्स्ट है रिस्पॉन्ड में आपको बी द मैन ऑफ फेथ। क्या होना है? आपको विश्वास का व्यक्ति होना है, क्योंकि बाइबल बतलाती है इफिसियों 11:6 में कि इब्रानियों की किताब 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उस पर सबसे पहले आपको क्या करना है? आप में उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। ओके, कि वो परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप उसके पास ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, जीवन के प्रति आचरण, छुटकारा, चंगाई और आशीषों को ढूंढ सकते हैं। दूसरा क्या है? लव द पीपल। 2 तरीके के लोग हैं, अभी मैं आपको बता रहा था, मसीह में एक तरीके के लोग, एक वर्ग के लोग, और उसी तरीके के मिलते जुलते संसार में भी लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर नहीं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों कुछ कार्यों के माध्यम से, एक ओवर स्पिरिचुअलिटी और एक के पास आत्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ईश्वर के साथ कोई इनका संबंध नहीं है। ये दोनों खुद को परमेश्वर से
पृथक करते हैं, दूर करते हैं, अलग अलग करते हैं। सो क्या है, इन दोनों के प्रति क्या करना है आपको, आपकी क्या भावना होना चाहिए, लव द पीपल्स, इनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। ये दोनों एक दूसरे तौर पर देखा जाए तो परमेश्वर के और मनुष्य के बैरी है, एक श्रेष्ठ बताने में और दूसरा परमेश्वर है नहीं बताने में। ओके, सो इनके लिए आपको क्या करना है, आप प्रार्थना करना है, क्योंकि मैथ्यू 5:44 में लिखा है अपने बैरियों से प्रेम करो, लव योर एनिमीज। ओके, तो आपको लोगों से प्रेम करने की जरूरत है। और सेकंड क्या है, इसी वर्ष में लिखा हुआ है, उनके लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अर्थात आपको इस संसार में रहते वक्त ऐसे लोगों के प्रति क्या रिस्पॉन्ड करना है, आपके अंदर उनके लिए प्रेम होना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना होना चाहिए। ओके, हमें भी परमेश्वर से प्रेम और स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठे यीशु मसीह की प्रार्थनाएं आज भी प्राप्त होती है, जबकि हम इतने अच्छे और योग्य नहीं है। तीसरी बात क्या है कि हमें मिनिस्टर ऑफ रिकंसिलिएशन होना चाहिए, हमें मेल मिलाप का सेवक होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि धन्य में जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो इस संसार में रहते वक्त इस टूटा फूटा, चाहे वो दुष्टता, चाहे वो शैतान, चाहे वो पाप, अधर्म और बुराई और मनुष्य के छल कपट के माध्यम से, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, किंतु वो विकृत हो जाने के माध्यम से जो भी ईश्वर के साथ मनुष्य का विच्छेद है या तोड़ फोड़ और रिश्ता टूटा हुआ है, उसमें आप और हमें खुद को यह देखने की और जांचने की और जानने की कोशिश की जाता है। मिनिस्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, हम परमेश्वर के रिकंसिलिएशन के सेवक है, मेल मिलाप के सेवक है, दास है। सो तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आपको इस सेवकाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अपने आप को इसमें लगाना है, इस कार्य में, क्योंकि प्रभु ने आपको इसके लिए चुना है। फोर्थ चीज हम अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, करेज द पीपल, लोगों को आप उत्साहित कीजिए, उनको लेट डाउन मत कीजिए। ओके, आप उनको लेट डाउन नहीं कीजिए। अगर आप 35 वर्स 3 और 4 पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है ढीले घुटने और ढीले हाथों को और दुर्बल घुटनों को सीधा करो और तुम्हारा हृदय युक्त सामर्थ्य को प्राप्त करे, तुम घबराओ मत। ओके, डरो मत। सो आपको इस तरीके के लोग जिनका हाथ ढीला है, जिनके घुटने निर्बल है, अर्थात जो कमजोर हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जो सहमे लोग हैं, जो तकलीफ में जो लोग हैं, जो यातनाओं में लोग हैं, उनके प्रति आपकी सेवकाई क्या है कि आप उन्हें जाकर बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ओके, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए दाम चुका है, आपके छुटकारे के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके उद्धार के लिए। ओके, पांचवा चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, डू द गुड थिंग्स। आपको क्या करना है, अच्छे कामों को करने की जरूरत है, क्योंकि इफिसियंस में 2:10 अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है प्रभु ने हमें क्यों सृजा है, किस लिए सृजा है, कि हम अच्छे कामों को करें। क्या करें, हम अच्छे कामों को करने की जरूरत है। हमेशा गॉस्पेल प्रचार करने के द्वारा लोग आपको प्रभु का जन्म नहीं मानेंगे, देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय आपको क्या करना है, अच्छे कामों को करना है। क्योंकि अगर हम मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5 वर्ष 16 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग क्या करें, पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। सो आपको सीखने की जरूरत है इस संसार को जो विकृति के साथ में बढ़ रहा है, अर्थात जो अशुद्धता और जो परमेश्वर ने सीधापन के साथ मनुष्य को बनाया था, उसमें गड़बड़ी आया, और उस गड़बड़ी के साथ जो दिन प्रतिदिन ये संसार अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, तो ये विनाश की ओर जा रहा है। तो आपको क्या सेवकाई दिया गया, इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से, इन 5 बातों के माध्यम से क्या है, आप विश्वास का व्यक्ति बनिए, और वो विश्वास का व्यक्ति प्रेम और प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, उसमें रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप करने की भावना होना चाहिए, उसमें ढीले हाथों और दुर्बल घुटने वालों को संभालने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात वो हेल्पफुल व्यक्ति होना चाहिए, मददगार व्यक्ति बनना चाहिए, और साथ ही 5वां पॉइंट है कि वो बेहतरीन काम करने वाला, अच्छे कामों में लगे रहने वाला
व्यक्ति होना चाहिए यीशु मसीह के राज्य में। ओके, सो हमें किन बातों को जानने याद रखने की जरूरत है, हम उसे देखेंगे। हमें ये हमारा रिस्पॉन्ड था, ये 5 तरीके का रिस्पॉन्ड हमारे जीवन में हमको रखने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट क्या बताया? विश्वास का व्यक्ति। सेकंड, लव एंड प्रेयर का व्यक्ति। थर्ड, मेल मिलाप का व्यक्ति। फोर्थ क्या है कि हम लोगों को करेज करने वाले व्यक्ति हो। पांचवा है हम अच्छे कामों को करने वाले व्यक्ति बने। ओके, सो हमें कुछ बातों को याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम ऐसे लोगों को देखिए हमारे अंदर एक भावना नहीं आना चाहिए, जो न्याय की भावना। ओके, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो न्याय की भावना के साथ लोगों को नहीं डील करता था। यीशु के पास जब बीमार, रोगी, तकलीफ में, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति आते थे, उनके पास भीड़ की भीड़ आती थी। यीशु मसीह उनसे न्याय की भावना में नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम को लेकर, आशीष को लेकर, छुटकारे को लेकर, चंगाई को लेकर, भले कामों को लेकर के वो विचरण करता था, आचरण करता था। सो हमें क्या करना, हमें याद रखना है कि वी ऑल्सो सेव्ड बाय ग्रेस। हमारा भी उद्धार जो है अनुग्रह से हुआ है। ओके, हम और आप सब यहाँ पर अनुग्रह से बैठे हैं। हमारे अंदर कोई बेहतरीन, हम पीएचडी किए हैं या बीटीएच किए हैं या एमडी किए हैं, कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसी रूम में बैठा हूं, मैं बाहर में 6 अलग अलग स्टाफ बैठे, ये कोई वैल्यू का बात नहीं है, कोई ये बड़ा बात नहीं होने वाला है। अच्छा बात मेरे अंदर में 2 और 4 पास्टर हैं, ये अच्छा बात मेरे लिए नहीं होने वाला है। मेरी कलीसिया में कितने लोग हैं, ये बड़ा बात नहीं होने वाला है मेरे लिए। ये बात हमेशा स्मरण रखने की जरूरत है कि मैं बॉस नहीं हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सेवक हैं और हमें उस सेवा के हृदय को लेकर के बढ़ना है। सो यह जानने की जरूरत है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। ओके, हमारा उद्धार सिर्फ अनुग्रह से हुआ है। इफिसियों 2:8 आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और अगर आप 9 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि इस पर कोई घमंड नहीं कीजिए आपके उद्धार के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर का दान है आपके लिए और हमारे लिए। ओके, सो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और कलीसियाएं जहां जहां है और जो भी ऑनलाइन देखेंगे, उनके लिए भी ये बात समझ लेने की जरूरत है कि उनका कोई भी विशेष योगदान नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपका और हमारा उद्धार हुआ है। और प्रेरित पौल कहता है कि मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अगर आप 1 कुरिन्थियों 15:10 पढ़े हो, आप देख सकते हैं। सो हमें कैसे लोगों को ट्रीट करना है, हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने कैसे हमसे ट्रीट किया। अगर गीत संहिता, भजन संहिता, साम्स 103:10 पढ़ेंगे आप, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। प्रभु ने कैसे किया हमारा साथ व्यवहार, जो किया हमारा अधर्म का अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बट कैसे किया, उसने अपना इकलौता पुत्र देकर हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए रास्ता बनाया, और वो रास्ता यीशु मसीह है। सो हमें दूसरी बात देखना है, याद रखना है कि हमें अलर्ट रहना है। क्या? हमें जागृत रहना है, सचेत रहना है। अगर आप 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10:12 पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 12 पद, वहां लिखा है, सचेत रहो कि तुम गिरे नहीं, क्योंकि तुम्हें गिराने के लिए कोई भी अवसर काफी हो। के शैतान के पास हमेशा अवसर है आपको गिराने के लिए, जब आप किसी प्रकार के अहम में, किसी प्रकार के घमंड में, और किसी प्रकार के जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप सीधापन में बने रहें और आप खुद को विकृत, या विकृत का अर्थ समझते हैं आप, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ और तोड़ फोड़ और नाश को किया हुआ गतिविधि में खुद को समर्पित करते हैं। 1 पीटर 5:8 में लिखा है, वो हर पल आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। इसीलिए 5:8 वहां लिखा हुआ है 1 पीटर में कि सचेत रहो और जागते रहो। ओके, सो 2 बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपके मसीह विश्वास में आपको हमेशा परमेश्वर के प्रति, उसके उपहार यीशु मसीह के प्रति ग्रेटफुल रहने की जरूरत है कि यीशु ने अनुग्रह से आपको और हमको छुटकारा दिया है, और इसलिए इस उद्धार में बने रहने के लिए हम हमेशा जागते रहेंगे कि किसी हमारे ऐसे विकृत कार्यों के द्वारा हम उस उद्धार से वंचित नहीं हो जाए, खो नहीं दे, और शैतान क्या करे, हमें फाड़ नहीं खाए। तीसरी बात हमको समझना है कि इस प्रकार की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के सेवा में जीकर और अपने आप को जांच परख कर चलकर हमें क्या मिलने वाला है। सो हमारा परमेश्वर हमें
रिवार्ड देगा। ओके, क्या देगा हमें? सम्मान देगा, हमें आदर देगा, हमें इनाम देगा। अगर आप कुलुस्सियों की किताब पढ़ेंगे, वर्स 24 चैप्टर 3, वहां लिखा है कि तुम जो कुछ भी करते हो क्या सोचकर करो, प्रभु की सेवा के लिए करते हो, और प्रभु क्या करेगा? इसका आपको इनाम देगा। ओके, परमेश्वर इसके लिए इनाम रखा है। अगर आप रेवलेशन 22 वर्स 12 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि वो शीघ्र ही आने वाला है और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो आपको याद रखना है कि आप ऐसे कामों को करें जिससे आपके पिता को महिमा मिले, आपके प्रभु को महिमा मिले, न कि नाम धराई हो। सो आइए मैं आपको कंक्लूजन देता हूं कि लिव लाइक जीसस, यीशु की तरह जिए, और जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो, जिसमें लोगों के प्रति तरस हो, न कि आप सरदार और न्याय बने। और हमेशा याद रखें कि लोगों को संभालने वाले और बचाने वाले बने। अगर आप यशायाह चैप्टर 50 वर्स 4 पढ़ेंगे, वहां पर नबी कहता है कि तूने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है और संभालने वाले जो थके हुए हैं उनको संभालने के लिए वचन दिया है। सो हम अपनी सेवकाई में, अपने मसीह जीवन में इस बात के लिए खुद को निश्चित करें कि हम किस प्रकार की सेवा को करते हैं। हमारा जीव और हमारा आउटसोर्सिंग जो भी हमारा बाहरी का कार्य है, उसके द्वारा परमेश्वर किस तरीके से महिमा को प्राप्त करता है। ओके, किस तरीके से परमेश्वर की आराधना को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर की आराधना यही है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें। ओके, वी आर सिंगिंग, वी आर प्रेसिंग हियर, ये सब परमेश्वर को महिमा देता है। लेकिन जब हम अपने कार्य के द्वारा, और परमेश्वर ने कैसा बनाया? सीधा बनाया। अपने आप को जहां भी हम विकृत हैं, टूटे फूटे और बिगड़े हुए हैं, जब उसमें सुधार करते हैं और परमेश्वर के वचन के मानक में या मेजरमेंट में या मापदंड में खुद को लाते हैं, और उस रीति से हम जब तैयार करते हैं, सो वी आर फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के इच्छा को पूर्ण कर रहे होते हैं, और यही हमारी परमेश्वर के प्रति सच्ची आराधना है कि हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के प्रति किस प्रकार के रिस्पॉन्ड को, परमेश्वर के महिमा के निमित्त इस संसार को किस प्रकार के रिस्पॉन्ड, व्यवहार को दे रहे हैं। सो गॉड